सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेंगे। साथी ये देख रहे हैं हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का 2024 का सेशन है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का कैप्सूल क्लास 6 है और पेपर में छपने वाला सभी प्रश्न साथी, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो कैप्सूल क्लास नाम रखे हम लोग ना, एक कैप्सूल क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कैप्सूल क्लास को एक दवाई की तरह आप लोग खाना है, एक गुनगुने पानी के साथ साथी, ठीक है, और पूरा खाना है, स्किप नहीं करना साथी, ठीक है। तो बस आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए, आप लोग को खुद आइडिया हो जाएगा आप लोग के लिए कितना स्पेशल क्लास है। बाकी साथी आप लोग को पता है, हम लोग किरण के बुक से, किरण के किताब से, यानी किरण की जो बुक है, जो आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल किरण का बुक होता है साथियों, उससे जो पीवाईक्यू है, जो पूरे पीवाईक्यू 41 सेट था, पूरे पीवाईक्यू का 41 सेट था। इसको हमने पूरे 88 पार्ट में कवर कराया है। वो भी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी। कहाँ पे? मेरे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे साथी, वहाँ से सारी वीडियो को देख लेना, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सब कुछ डिटेल साथ आप लोग बताएं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते, कौन कौन से टॉपिक आप लोग के महत्वपूर्ण होते हैं, सब कुछ डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगा। पूरे 88 पार्ट है, पूरे 88 पार्ट में बहुत अच्छे से कवर करा दिया साथी, ठीक है। बाकी आप लोग का जो कैप्सूल क्लास चल रहा है साथी, इसको ध्यान से देखिए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एक प्रैक्टिस के हिसाब से समझ लीजिए, आप लोग का प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है साथी, ठीक है। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे। बाकी अब हम चलते हैं पहले प्रश्न से पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करेंगे साथी। जो हमारे प्रिय साथी भाई बहन चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो होता है घंटा होता है उसको दबा दें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो आता है ना, सबसे पहले आपके पास आएगा, तो आप लोग वीडियो को पहले देख लेंगे साथी, ठीक है। बाकी मित्रों प्रश्न को पढ़िए आप लोग। प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, बोला है सेल्यूलोज का एक बहुलक है। सेल्यूलोज का एक बहुलक है, तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सेम डिट्टो प्रश्न ऐसे आप लोग को एग्जाम में मिलेंगे साथी, ठीक है। और कोई भी साथी हमारा तुक्का का प्रयोग करते ही नहीं करे साथी, ठीक है। तुक्का मत मारना आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो देखते हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, सुक्रोज है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। जो भी साथी भाई बहनों को पता है, साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही राइट आंसर क्या होगा पता है, ग्लूकोज आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी सेल्यूलोज का एक बहुलक है, तो ग्लूकोज आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर चुके हैं मित्रों। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है दूसरा प्रश्न क्या बोला है मित्रों, ध्यान से पढ़िए। बोला है धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है। धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत को क्या क्या कहलाती है। परत, वो जो परत होती है वो क्या कहलाती है। धुंध कहलाती है, स्लाग कहलाती है, ए एयर सोलो कहलाती है, स्पेंसन कहलाती है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। जो भी साथी भाई बहनों को पता है, साथी भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न। आप लोग का आंसर नंबर क्या होगा, धुंध, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्टली करेक्ट आंसर होगा साथी, ठीक है। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा, तीसरा प्रश्न साथी, ठीक है। तीसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए साथी आप लोग। तीसरा प्रश्न क्या बोला है आप लोग के लिए, कितना महत्वपूर्ण है। तो बोला है एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। जो भी साथी भाई बहनों को पता है, साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा स्पेशल एंड राइट आंसर क्या होगा। सदैव सीधा होगा, सदैव उल्टा होगा, आंशिक रूप से उल्टा होगा, तुर्क रूपी होगा। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, बताने का प्रयास करेंगे सभी हमारे साथी कि एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पता आप लोग को क्या होगा, पता है क्या होगा, सदैव सीधा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सदैव सीधा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, तो सदैव सीधा आप लोग का। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है चौथा प्रश्न क्या साथी, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आज का प्रश्न नंबर है चौथा क्या है। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में है साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको क्लियर, ठीक है। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में
तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में? साथी भारत में, चीन में, नाइजीरिया में, इंडोनेशिया में। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, पता है? भारत आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो चौथा प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का ए वाला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। अगला प्रश्न क्या आप लोग के लिए अगला प्रश्न आज का 5वां प्रश्न था। 5वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए और उत्तर भी देने का प्रयास जरूर कीजिए अपने साथी। ठीक है, तो आज का 5वां प्रश्न क्या बोला है? 5वां प्रश्न बोला है कि बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था के रूप में भी जाना जाता है, को के रूप में भी जाना जाता है। यानी बैंगनी जो क्रांति है जिसे जम्मू एवं कश्मीर में शुरू किया गया था उसको के रूप में भी के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या है? लेवेंडर क्रांति है, लेवेंडर क्रांति है। और आप लोग का ऑप्शन है इंडिगो क्रांति है, आर्कटिक क्रांति है, लिलेक क्रांति है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा मित्रों, तो बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का जो महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा, पता क्या होगा? क्या होगा? लेवेंडर क्रांति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 5वें प्रश्न का मोस्ट टाइम आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 6 प्रश्न। साथ ही 6वां प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता से साथ ही हिस्ट्री का मेन टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, यहाँ से प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछे जाते हैं और बहुत ही बार रिपीट भी होते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना साथी। ठीक है, और जो रिपीट होते हैं कहाँ से प्रश्न पूछे साथी ना, ये सब टॉपिक्स में PYQ में बता दिया साथी। ठीक है, PYQ में बता दिया हूँ बहुत अच्छे से। अगर जो हमारे प्रिय साथी PYQ को हल कर लिए, मान लीजिए उनका सिलेक्शन कहीं नहीं गया साथी। ठीक है, उनके कदमों आकर सिलेक्शन गिरेगा मित्रों। ठीक है, और जो हमारे साथी कमेंट करते हैं कि सर मेरा जीके जिसमें स्कोर नहीं उठता साथी ना, अब वो कभी नहीं कहेंगे सर मेरा जीके जिसमें स्कोर नहीं उठता। मेन मुद्दा नहीं पता होता आप लोग, इसीलिए बोलते हैं कि मेरा जीके जिसमें स्कोर नहीं उठता है। ठीक है, अगर मुद्दा पकड़ लिया आप लोग ना, तो समझ लीजिए आप लोग कोई भी सीढ़ी पार कर जाएंगे। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है लो युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, अक्ष युगीन सभ्यता। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए सभी साथी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा पता है? कांस्य युगीन सभ्यता आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली करेक्ट आंसर। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज अगला प्रश्न आपके लिए कितना महत्वपूर्ण, तो ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो आज का प्रश्न नंबर आज का 7वां प्रश्न साथी। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या बोला मित्रों, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का 7वां प्रश्न बोला है कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? कौन सी संस्था जो है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? तो साथी क्या है हमारा है? WHO है, UNEP है, UNDP है, UNICEF है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि कौन सी संस्था जो हमारी है जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? साथी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर सभी साथी से चाहिए और सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे, जो हमारी बहन दिख रही है, जो मेरे भाई दिख रहे हैं साथी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा पता है? UNEP आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग का। तो अपने 7 प्रश्नों को बहुत अच्छे से स्पेशल तरीके से खत्म किया। बाकी हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग का कौन सा? अगला प्रश्न आप लोग का पॉलिटी से। पॉलिटी का सबसे ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटी हो गया, खेल कूद गया, और आप लोग का स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स, इन चारों टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो रिपीट होने की बहुत ही संभावना होती है। साथ ही इन प्रश्नों को अधिकतर ध्यान से पढ़ी करिए आप लोग। ठीक है, और नोट तो जरूर करना आप लोग के लिए, क्योंकि सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है साथी। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के में मत लेना, नहीं तो एग्जाम आपको पक्का आपकी बार हल्के में ले लेगा। 2024 में 2025 आप लोगों को पता है 2025 में आप लोग को एग्जाम होगा, वो भी 8 जनवरी से आप लोग को एग्जाम होगा। ठीक है, इस सब के बारे में आपको लास्ट में बताएंगे। पहले आप लोग प्रश्न में ध्यान दीजिए। बोला है प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति की आयु है? भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों के लिए? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 62 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर होगा मित्र बता देना। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 65 वर्ष आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 65 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली करेक्ट आंसर। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा? आज का प्रश्न नंबर है 9th प्रश्न क्या साथी? पदार्थ में की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक बनता है। ठीक है, तो पदार्थ में की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक बनाता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का सभी साथी से आंसर चाहिए। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉनों है, न्यूट्रॉनों है, पॉजिट्रॉनों है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है कि पदार्थ में की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत की सुचालक बनता है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट एंड
करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा पता आपको? जो भी साथी भाई बहनों को पता है, साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा पता है आप लोग का? इलेक्ट्रॉन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों। यानी पदार्थ में की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक बनाता है तो इलेक्ट्रॉनों के कारण। मित्रों बाकी हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं ध्यान से। अगला प्रश्न आप लोग का कौन सा है? आज का प्रश्न है 10वां। तो 10वां प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए, कितना महत्वपूर्ण है पढ़िए। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है। समुद्री गोंडवाना जो जीवाश्म है पार्क है वह अवस्थित है, तो अवस्थित कहाँ पे साथी? राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर देने का प्रयास कीजिए सभी हमारे मित्र भाई लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है, तो अवस्थित वह कहाँ पे है साथी? इतना तो पता होगा, छत्तीसगढ़ में साथी। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ पे? छत्तीसगढ़ आप लोग का इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर चुके हैं, बी आंसर इज द मोस्टली करेक्ट आंसर। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं सभी साथी ध्यान से। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? आज का प्रश्न है 11th। तो आज के 11 प्रश्न क्या बोला है ध्यान से पढ़िए। आज के 11 प्रश्न बोला आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोला है PFRDA। PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS खाता धारकों को कितने प्रतिशत पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देगा? यानी PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS खाता धारकों को कितने प्रतिशत पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देगा? तो 60%, 40%, 30%, 50%। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथी भाई बहनों को पता है वह साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS खाता धारकों को कितने प्रतिशत पेंशन देने का पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देगा। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा 60% आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 60%। आंसर नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर 60%। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर चुके हैं। बाकी अब हम चलते हैं मित्रों अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न 12th। तो 12th प्रश्न भी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग का जो पूछा है ये फिजिक्स का पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ से प्रश्न पूछे गए ये सब मैंने डिटेल्स आप लोग को बताया हूँ PYQ में। अगर आप लोग पूरे 88 पार्ट को कवर कर लेते हैं साथी ना, आप लोग कभी नहीं कहेंगे मेरा जीके में स्कोर नहीं उठता सकती ना। आप लोग खुद आकर बोलेंगे ना आपकी बार तो पार है, मेरा सिलेक्शन पक्का है आपकी बार। ठीक है, बस आप लोग 2 सब्जेक्ट को अपना बना लेना, मैथ को और रीजनिंग को कवर। बाकी जीके से मैं हूँ बताने के लिए साथ। ठीक है, जीके से आप लोग को धमाका बचा दूंगा आपकी बार। ठीक है, तो बाकी देखिए अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का प्रश्न 12 है। प्रभाव के कारण प्रकाश 2 माध्यमों के मध्यतल सीमा पर मुड़ जाता है। सीमा पर क्या करता है? मुड़ जाता है। साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रभाव के कारण प्रकाश 2 माध्यमों के मध्यतल सीमा पर मुड़ जाता है। तो अपवर्तन है, परिकरण के कारण, परावर्तन के कारण, विसरण के कारण। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? किसके कारण मुड़ जाता है? तो बताएंगे अपवर्तन के कारण। कहाँ पे? अपवर्तन के कारण मुड़ जाता है। प्रकाश के कारण प्रकाश 2 माध्यमों की मध्यतल सीमा पर मुड़ जाता है, तो अपवर्तन के कारण। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आज का 13 प्रश्न। तो पहले 13 प्रश्न को पढ़ते हैं फिर इसके आंसर को देखते हैं मित्रों। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। आज का प्रश्न बोला है 13 स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। यानी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। तो किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी इसको बताना है। JP सैंडर्स की हत्या के लिए, रेगिनलैंड डायर के लिए, जॉन साइमन के लिए, जेम्स ए स्कॉट के लिए। बातें बता दें साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। जो भी साथी भाई बहन को पता है साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा JP सैंडर्स की हत्या के लिए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी करेक्ट आंसर साथी। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोग के बाद बहुत रिपीट भी होता है साथी। ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हत्या के लिए फांसी दी गई थी साथी, इन तीनों लोग के लिए जो महान व्यक्ति थे हमारे देश के, उस JP सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी दी गई थी साथी। इतनी बातों को ध्यान रखना। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का प्रश्न है आप लोग का 14। ठीक है, तो 14 प्रश्न आप लोग को बोला है कि भूकंप विज्ञानी किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना का भविष्यवाणी नहीं करता है? भूकंप विज्ञानी किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है? तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो भी साथी भाई बहनों को पता है वो साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए क्या है? ग्रहों की स्थिति किसी क्षेत्र के भूकंप की इतिहास के आधार पर, विनाशकारी क्षेत्र के आधार पर, पृथ्वी के अंदर प्लेटों की
हलचल। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? जो भी मित्र भाई बहनों को पता है, मित्र भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बता दें, इस प्रश्न का आंसर होगा ग्रहों की स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर ई इज़ द वेरी वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाए साथी। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, इस प्रश्न को नोट जरूर करना क्योंकि आप लोग के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाकी मित्रों भाई बहनों चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आप लोग कौन सा है? आज का प्रश्न है 15। तो 15 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रयास कीजिए आप लोग। आज का 15 प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? ठीक है, तो प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? तो क्या है? प्रणब मुखर्जी है, KR नारायण है, शंकर दयाल शर्मा है और नीलम संजीव रेड्डी है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? जो भी साथी प्रिय भाई बहनों को पता है वो साथी कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? प्रणब मुखर्जी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द वेरी ग्रेट आंसर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है? तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए, उत्तर भी देने का प्रयास कीजिए मित्रों। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? प्रश्न नंबर आज का 16 है। तो 16 प्रश्न क्या साथी? आज का 16 प्रश्न बोला है, आज 16 प्रश्न बोला है। ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो बहुत ही हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए साथी। ठीक है, बहुत ही शानदार हमारी गीत है साथी। आप लोग को पता है कि भारत की जो राष्ट्रीय गीत हमारी है, जो माना जाना गीत है साथी, आप लोग को पता है कि भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया साथी? आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का आंसर देने सभी साथी देंगे, कि सभी साथी को पता भी होगा। उर्दू है, संस्कृत है, पाली है, हिंदी है साथी। पता होना चाहिए कि भारत का जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वह किस भाषा में लिखा गया है। तो किस भाषा में लिखा गया साथी बताने का प्रयास कीजिए। संस्कृत भाषा में लिखा गया मित्रों। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कीजिए साथी। ठीक है, बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए? आज का प्रश्न है 17। तो 17 प्रश्न को देखिए। आज 17 प्रश्न क्या बोला है? ध्यान से पढ़िए। बोला है शव को संदर्भित करता है, शव को संदर्भित करता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है साथी? जो भी साथी भाई बहनों को पता है वो साथी भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? कि शव को संदर्भित करता है एक चिकित्सक के रूप से जीवित इंसान, एक चिकित्सीय रूप से जीवित इंसान, शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर, परीक्षण के लिए जीवित इंसान, पुनर्जीवित मानव शरीर। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? जो भी प्रिय साथी भाई बहनों को पता है, प्रिय साथी भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? शव को संदर्भित करता है तो एक चिकित्सीय रूप से जीवित इंसान करता है, या शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर करता है, परीक्षण के लिए एक जीवित इंसान करता है, पुनर्जीवित मानव शरीर करता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा पता आप लोग का? जो भी साथी भाई बहनों को पता है साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग को देख लिया हमने पूरे 17 प्रश्न को बहुत अच्छे से आप लोग को कंप्लीटली डिटेल साथ आप लोग को बता दिया। बाकी अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए? प्रश्न साथी 18 है। आज का 18 प्रश्न क्या बोला है? तो ध्यान से पढ़िए आज का 18 प्रश्न, फिर देखते हैं हम ऑप्शन को। ऑप्शन क्या बोला है? कि द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञान द्वारा लिखी गई साथी। तो डेरेक ओब्रेयन है, शशि थरूर है, अरुण गांधी है। तो साथी एक ऑप्शन आप लोग का और है, एक ऑप्शन कौन सा आप लोग का है कि AK एंटनी है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? जो भी प्रिय साथी भाई बहनों को पता है, प्रिय साथी भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शशि थरूर, आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी। ठीक है, क्या होगा? शशि थरूर। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किया। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए? प्रश्न नंबर है 19। तो 19 प्रश्न क्या? ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का 19 प्रश्न क्या बोला है आप लोग के लिए? वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 भारत के निम्नलिखित किस शहर में आयोजित किया गया? वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 भारत की निम्नलिखित किस शहर में आयोजित किया गया? तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो भी प्रिय साथियों को पता है वो प्रिय साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। सभी साथी कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? कि वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 भारत की निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? सूरत है, अहमदाबाद है, जयपुर है, चेन्नई है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? जो भी प्रिय साथियों को पता है प्रिय साथी कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा?
इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा पता है आप लोग को क्या होगा? अहमदाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी। अहमदाबाद यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाए साथी। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर चुके हैं। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न आप लोग के लिए 20वां था। 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का 20वां प्रश्न क्या बोला है सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बोला है इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। तो क्या इस प्रश्न का आंसर हो सकता है? इसरो उपग्रह निगम है, एंट्रिक्स निगम लिमिटेड है, इसरो विपणन निगम लिमिटेड है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है कि इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, दूसरो इसरो उपग्रह निगम है, एंट्रिक्स निगम लिमिटेड है, इसरो विपणन निगम लिमिटेड है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। आंसर नंबर आप लोग का हो जाएगा क्या? एंट्रिक्स निगम लिमिटेड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर भी कर लिए साथी। बाकी मित्रों भाई बहनों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज जो भी प्रश्न आप लोग को दिख रहा है साथी बहुत अच्छे प्रश्न थे आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न 21 है। तो 21 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद आप लोग को फिर उत्तर बताना आप लोग को कमेंट बॉक्स में मित्रों। ठीक है, बाकी जो हमारे प्रिय साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले मित्रों। ठीक है, क्योंकि कोई पैसा लगता नहीं आप लोग का, आपका दिल करे तो आप लोग जरूर करना मित्रों। ठीक है, बाकी प्रश्न बोला है कि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देता है। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देता है। तो व्यक्तियों की संख्या का माप कौन देता है साथी? इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि जनसंख्या घनत्व देता है, जनसंख्या लिंगानुपात, जनसंख्या आवागमन, जनसंख्या वृद्धि दर। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग भी प्रश्न आप लोग को इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए सभी हमारे साथी भाई बहनों लोग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द ग्रेट आंसर। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए प्रश्न नंबर है आज का? हमारा है प्रश्न नंबर 22 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है। तो ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न बोला है कि कृषि से प्रश्न बोला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की किस्म विकसित की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की किस्म विकसित की है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पूसा 2090, पूसा 2060, पूसा 2030, पूसा 2050। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? जो भी साथी भाई बहनों को पता है वो साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा पता है आप लोग को? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर साथी हो जाएगा आप लोग का। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ऑप्शन नंबर बता दें। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पूसा 2090। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की किस्म विकसित की है। तो पूसा 2090। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। हमने 22 प्रश्नों को देखा अच्छे से। बाकी चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का 23 प्रश्न है। 23 प्रश्न में बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए बोला है भोजन के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो भोजन के संबंध में गलत कथन है उसकी पहचान करना है आप लोग को। तो बताना है सभी साथी को यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यह एक क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, या यह रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, या एक कार्बनिक पदार्थ है, या एक कार्बनिक पदार्थ है, या एक कार्बनिक पदार्थ है साथी। ठीक है, ये आप लोग का यह ऊर्जा उपलब्धता कराता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा साथी? ये ऑप्शन गलत है। देख लीजिए, एक ही ऑप्शन दो बार लिखे हैं कि यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर बता दें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत भोजन के संबंध में गलत कथन की पहचान करे। तो गलत कथन का जो पहचान करना आप लोग को बताना। साथ ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या आपका? क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा पता आप लोग को? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या? यह एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, यह एक कार्बनिक पदार्थ आपका गलत कथन हो जाएगा राइट आंसर। यानी भोजन के संबंध में गलत कथन की जो पहचान करें तो यह एक कार्बनिक पदार्थ, ये आप लोग का राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथ ही। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग को स्क्रीन पे आज का हमारा है 24 क्वेश्चन है आप लोग का, यानी 24 प्रश्न है। 24 प्रश्न क्या बोला ध्यान से पढ़िए। बोला है कि जब कर संग्रह आवश्यक व्यय अधिक हो जाता है तो बजट में कहा जाता है। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय अधिक हो जाता है तो बजट में कहा जाता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भी प्रिय साथियों को पता है वो प्रिय साथी कमेंट करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है।
जब कर संग्रह आवश्यक व्यय अधिक हो जाता है तो बजट में कहा जाता है, अधिशेष कहा जाता है, अधिशेष कहा जाता है, घाटा कहा जाता है, आर्थिक प्रसार कहा जाता है, संतुलन कहा जाता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? जो भी प्रिय साथी भाई बहनों को पता है, प्रिय साथी भाई बहनों कमेंट करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 24 प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा पता है? अधिशेष आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब कर संग्रह आवश्यक व्यय अधिक हो जाता है तो बजट में कहा जाता है, अधिशेष आप लोग का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बाकी अब हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, आज का जो अंतिम प्रश्न है और आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस अंतिम प्रश्न को करने के बाद आप लोग को कमेंट में बताना है पूरी 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए सभी साथी से। ठीक है, सभी साथी से हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी साथी बताने का प्रयास करें साथी। ठीक है, एक हौसला मुझे भी दीजिए, एक जान मुझे भी दीजिए साथी, कि मैं भी एक हौसले में रहूँ साथी। ठीक है, कि इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं या नहीं करें। आप तो अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए तो नहीं करेंगे साथी ने, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सोचने वाली बड़ी बात है साथी। तो प्रश्न को पढ़िए आप लोग कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है कि तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौते की GATT को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तटकर एवं व्यापार पर समान समझौते की GATT को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया साथी? तो क्या है? WTO है, संयुक्त राष्ट्र है, विश्व बैंक है, IMF है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए और बहुत ही स्पेशल प्रश्न साथी। इस प्रश्न का आंसर सभी साथी से चाहिए, इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है, तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर WTO आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर चुके हैं, हमने पूरे 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आप लोग को बता दिया। तो साथी आप लोग जो मैंने बताया था आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। बाकी आप लोग के लिए सही प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना साथी। बस एक ही बात बोलूँगा आप लोग, ठीक है, PYQ प्रैक्टिस सेट, क्या PYQ प्रैक्टिस सेट और क्या आप लोग का मॉक टेस्ट, बस यही 3 चीज़ों को फोकस कीजिए। आप लोग को पूरा पता है कि पूरे प्रैक्टिस सेट को 41 सेट को हमने पूरे 88 पार्ट में कवर करा दिया है। इतनी बातों को ध्यान सुनना। पूरे PYQ को पूरे PYQ पता है कितने PYQ ना, पूरे 41 PYQ को यानी 41 सेट को हमने 88 पार्ट में कवर करा दिया है। और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे आप लोग को पार्ट वाइज। प्रैक्टिस सेट के भी 50 वीडियो उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, उसको भी देख लेना साथी। और PY का जो सीरीज है आप लोग का लिखा है RPF कांस्टेबल PYQ सीरीज, ठीक है, उसको देख लेना। बाकी प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है वहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट। बाकी ये जो आप लोग का कैप्सूल क्लास चल रहा है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है साथी। ठीक है, ये एक दवाई का कार्य करेगा आप लोग को। बस जो मैं डोज दे रहा हूँ उस डोज को लेते रहिए, आप लोग को सफलता अत्यंत बहुत स्वाभाविकता पूर्वक आप लोग को मिलेगी साथी। ठीक है, बस साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपकी बार सलेक्शन आपकी बार वर्दी लेकर आइए आप लोग बस। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।